जो चेते हुए जीव को बताते हैं कि हे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, ये मोक्ष ये मनुष्य यानी चौथे लोग जो भक्ति नहीं करेंगे वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, उनको विधि मालूम नहीं है। तो आनंद जिन्हें संत स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति का भेद नहीं मिला है, सर्वगुण भक्ति को सारा संसार करता है। सर्वगुण भक्ति कौन सी है? कि जो राम नाम रखता है, वाणी से राम नाम रखता है, वो सर्वगुण भक्ति है। वो सर्वगुण हो गई। राम राम होने के बाद में वो राम म कर जाता, निरंकार की धुन हो जाती है, वो ब्रह्म की भक्ति हो गई। ब्रह्म भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है, यानी आप भक्ति कर लेते हैं आप। बाकी जो तीन लोग की भक्ति है वो सदगुण में आती है, वो भी सदगुण में आती है। लेकिन दुनिया को ये पता नहीं, महाराज को विधि मालूम नहीं है। सर्वगुण निर्गुण सबके ये दो घट में अपने, ये घट में है, बाहर देख रहे हैं, ये बाहर तो सब बातें घट में है, बाहर देखने की जरूरत नहीं। कर महाराज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर्वगुण भक्ति को सारा संसार जानता है। निर्गुण यानी ब्रह्म की भक्ति कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ब्रह्म की भक्ति पड़े तो राम नाम का विधि से भजन करना पड़ेगा। गुरु पद की भक्ति है, गुरु करने से अपने को विधि मालूम हो जाती है। तो वो केवल की भक्ति है। इन लोगों को कोई पूजा पाठ करके पुण्य मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ में जाएंगे, फिर से जन्म मरण का चक्कर में आएगा। इसलिए केवल की भक्ति को जो गुरु मिलेंगे वो उसे अपना मोक्ष होगा, ये जीव परम मोक्ष को चला जाएगा। तब निर्गुण यानी ब्रह्म की भक्ति कोई ज्ञानी करते हैं। अपने को क्या है, माया यानी ब्रह्म की भक्ति साथ में है, यानी माया ब्रह्म से ये पसारा हुआ है। माया बोले तो माता की भक्ति, ब्रह्म बोले तो पिता की भक्ति, ये दोनों साथ में है। ये दोनों को भी छोड़ के केवल आनंद पद की भक्ति में जाना पड़ेगा। तब महाराज कहते हैं कि कोई भक्त कोई ज्ञानी करते हैं तब तक कि केवल पद आनंद भक्ति नहीं करते हैं। निर्गुण यानी ब्रह्म की जो भक्ति करते हैं वो आनंद पद की भक्ति नहीं करते, यानी वहाँ तो पहुँचते नहीं, वो पार ब्रह्म तक ही पहुँच जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। तो हमारा तब तक दोनों नुगरे उनके नुगरे बता दिया हमारा। सर्वगुण निर्गुण भक्ति करने के बाद में भी वो नुगरे मीन सदगुरु की मेहर नहीं होगी, मेहर बने है, वो चीज नहीं मेहर। यानी 10 दार पार होंगे तभी मेहर होंगी ना। सब शब्द घट में प्रकट होना पड़ेगा, नैन जब प्रकट होना पड़ेगा। यानी भवर गुम्पा तक यानी पार ब्रह्म तक एक अपने कर्म गलाना पड़ेगा। कई जन्म में कर्म है अपने पीछे। इसका मतलब हो गया कि दुनिया में जितने गुरु भी करेंगे वो भी नुगरे करने वाले, गुरु करने वाले। ये जो दुनिया के जो गुरु है नुगरे, वाचन करने वाले गुरु है, ये करने के बावजूद भी आप नुगरे। जब आप 10वें द्वार पार करके पार ब्रह्म परमानंद तक के जाओगे वो भी सदगुरु की मेहर से, सदगुरु मेहर से। सदगुरु गुरु बहुत अनेक है पर सदगुरु एक है। तो निर्गुण यानी ब्रह्म हंस का पिता। निर्गुण क्या बोला? ब्रह्म है। निर्गुण गए तो ब्रह्म चल गए अपन मरने के बाद में जो आत्मा है चेतन, आत्मा ब्रह्म बोलते उसको। मरने के बाद में शरीर छोड़ता है तो ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म में ब्रह्म हो जाता हो, वो सूक्ष्म रहता हो, दिखता नहीं। फिर वो पार ब्रह्म तक जाना है उसका ठिकाना कौन सा है? पार ब्रह्म है। वहाँ से जीव आता जाता रहता है, और वहाँ से उसका जन्म मरण अपने घट में 84 लाख योगी में आते रहता है। कहाँ जाना वहाँ से आता रहता है। और वो मरने के बाद में वो आत्म ब्रह्म के साथ में कर्म साथ चलते हैं। वो कर्म उसको छूटते नहीं, अच्छा करो या बुरा करो, वो कर्म साथ में रहते हैं। फिर से वो कर्म बाप के भुरकुटी में से माँ के घर में आ जाता है। वो कर्म साथ लेके जन्म लेता है। कहाँ जन्मना यानी ऊंच नीच योनि में जन्म लेता अपने अपने हिसाब से। ये जीव का ये स्वभाव है। कर्म नहीं छूटते, कर्म जब छूटेंगे ये जड़ शरीर खत्म हो जाएंगे, शरीर नहीं होना। 3 लोक में शरीर, 3 लोक 14 में शरीर
शरीर लेके जलना पड़ता है। हो पर हमारे देश की भक्ति में दिव्य शरीर है, प्रकाशमय शरीर है। प्रकाश में वहाँ सत्य है, वहाँ असत नहीं चलता। वहाँ परमानंद है, आनंद ही आनंद आनंद है। है। वहाँ दुख नहीं, सुख दुख नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। खुद का प्रकाश खुद ही है, हो यानी परमानंद की भक्ति है। वो दिव्य शरीर दिव्य शरीर मिलता है, संत का शरीर मिलता है, पांचवा शरीर संत का है, वो शरीर मिलता है। हो हाँ, महाराज ने 5 शरीर बताया है। एक कार्तिक शरीर, कार्निक यानी कार्य मनुष्य देह के शरीर, कार्तिक इसमें शरीर। भक्ति हो सकती है। हो। बाकी बैल, घोड़ा, गधा, याचनिक शरीर। कीटकनाशक 4 लाख जो योनि है, उसमें भक्ति नहीं होती। वो भोग योनि भोगना पड़ता है। याचनिक शरीर ये याचनिक शरीर, याचनिक शरीर बोलो तो फिर जो पाप किया वो नरक में जाएगा। जाएगा। पुण्य पुण्य होम यज्ञ करेगा वो बैकुंठ जाएगा। हाँ। फिर पर देव देवता भी को उनको फिर से जन्म देना फिर पड़ेगा। लेना पड़ेगा। परंतु ये केवल की भक्ति को जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हो वो अमर हो गया। अमर देश में यानी उनको देह का सा मिला, प्रकाश में शरीर मिला है। हो उसको वो कर्म होते ही नहीं उससे। हो ये होने के बाद में कर्म नहीं नौ तत्व लिंग का शरीर कब गलता है। कब गलता है? हाँ, 9 तत्व लिंग कब शरीर गलता है। है? हाँ जब अपना शब्द पूर्व से लेकर हो गुरु की विधि प्रमाण पूर्व से लेकर पश्चिम तक की अपनी भजन करने की रीत है। हो वो विधि से राम राम सा, वो विधि से भजन करने से जब भजन हो पूर्व शंकरनाल से बंकनाल में उलट कर हो बंकनाल में उलट कर मेरुदंड पे आता है। हो मेरुदंड पे आने से हो कुंडलिनी है, वो कुंडलिनी को पार करना पड़ता है, हो जागरूक करना पड़ता है। कुंडली रास्ता देती है। हाँ। सासा कुंडली, सांप जैसा कुंडली 3.5 हाथ का है। हो वहाँ से फिर मैं 21 मेरुदंड के वजह से वहाँ से मेरुदंड में आता है शब्द। हाँ। फिर त्रिकुटी में आता है शब्द। हो त्रिकुटी में आने से क्या होता है, तो ये बाकी जो कर्म है, क्रियामान है, प्रारब्ध कर्म, ये दुख भोगने से मिल जाते हैं। परंतु संचित कर्म जो है, कहीं जन्म से अपन जन्म से मर गए, आप ही मरे क्या? नहीं, इससे कई जन्म जैसे बाद, ये कई जन्म बाद हुए, हाँ। तब से हर योनि में गए अपन। हो अरे इंद्र महाभारत ने बताया, इंद्र भगवान मकोड़ा बनाए बोले 108 यज्ञ करके इंद्र भगवान की पदवी प्राप्त विष्णु की। भगवान को फिर बताया, 84 में जाना पड़ा फिर उसको। उसको 84 जाना पड़ा। तो अपन तो साधारण मानव है। उनका ये संचित है। ब्रह्म जो है ना, राम कृष्ण अवतार, ये ब्रह्म है। ब्रह्म होता है। ये अपने से श्रेष्ठ है। कार्निक शरीर लेके जन्मे हो हाँ, वो अपने से श्रेष्ठ है, ताकतवर है। हो वो फिर से ब्रह्म में जाके मिल जाते मिल जाते हैं। पर ब्रह्म में से मिलने से मोक्ष नहीं होता। नहीं होता है। देव भी यातना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दो, हो यानी मनुष्य शरीर देने से हमसे वो भक्ति केवल की भक्ति होगा, यानी राम नाम रटना पड़ेगा। देव को शरीर कौन सा है? दिव्य शरीर है। दिव्य शरीर दिव्य शरीर से भक्ति होती नहीं, होती राम राम नहीं। नहीं होता। फक्त मनुष्य योनि से राम राम होता है। ओ प्रभु मानव तन दीजिए, दीजिए, भरत खंड भरत के खंड के निभाए, माए, केवल भक्ति करो, संत सेवा और करो कुछ नहीं। हो, तो वो भी यातना करते हैं, याचना करते क्योंकि हैं। देव देवता की वो भोगयोनि है, स्वर्ग मिलते हैं, उनका आयुष्य बहुत बड़ा रहता है। हो, शंकर का भी बहुत आयुष्य बड़ा है, परंतु महाप्रलय मिट जाते हैं वो। जाते हैं। परंतु जो अपना भक्त केवल की भक्ति करने वाले हैं, ये सीधा अमर देश में चले जाते हैं। हो, वहाँ उसको दुख नहीं, सुख है। हो, मरने का डर नहीं, यम का डर नहीं, यम तो दूर से ढूंढता है। हो, तो इसलिए केवल की भक्ति का महाराज ने खोज किया है। हो। सब धर्म का अभ्यास किया महाराज ने। ब्राह्मण कुल के थे, वो श्रेष्ठ कुल के थे। हो, तो उसने सब धर्म का आवाज करके छुचम वेद की भक्ति का उसने छुचम वेद 3 लोग को छोड़ के छुचम वेद की यानी हो, केवल की भक्ति की खोजना की। बरोबर। और वो परमाने उसने ध्यान किया। 4 वेद छोड़ के 5 4 वेद में 5 जगह और छुचम वेद का साथ अनुभव आने लिखा। अनुभव आने से, अनुभव यानी अनुभव कब आया? तो हाँ। सब धर्म का अभ्यास किया खुद शुरू में। हाँ, पहले सत्संग की सब- हमने को सत्संग किया, उसने ध्यान किया, सब धर्म का अभ्यास किया। अभ्यास किया। बाद में ध्यान में बैठे हो। भागवत 18 और ध्यान में कैसे बैठे? हाँ, तो 18 साल 24 घंटा कोई बैठ सकता है क्या? नहीं इतने साल जो वाटी में भिगा के खाते थे, आधा रखते थे, आधा खाली। दूसरे टाइम पे खाते थे। हाँ, देखो इतना कड़क भजन करने के बाद में वो 18 साल कंटिन्यू 24 घंटा भजन किए। किया। और कहाँ बैठे वो? पहाड़ पत्थर पे रहना हमारा। हाथ पत्थर रहने जंगल में जाके बैठ गए। रहने में नींद नहीं ली कैसे होगी। खाया, कैसे रहेंगे, पानी बरसात में कैसे उन्होंने भक्ति की। की वो होगी। टाइम में तो कोई व्यवस्था नहीं थी। हो, जेकड़ी में जाके अपने आसन मान लिए उन्होंने। हो, तो महाराज फिर इतना भजन करने के बाद में महाराज का शब्द मेरे हृदय में अटक गया। अटक गया। और 7 दिन वहाँ रहा, रोया। हो, परमात्मा से यानी विनती की कि परमात्मा मुझे रास्ता बताओ ऊपर का। तब मेरे जान से उनको एड़ा नहीं पिंगड़ा बीच में से सुषमना का रास्ता मिला।
वो ब्रह्मांड से होके मस्तक से होके ये त्रिकुट में आया। यहाँ एड़ा पिंगला सुषमना, जिसको बोलते गंगा यमुना सरस्वती मिलन, ये 3 मिलन है। यहाँ से ब्रह्मांड की एरिया, आगे की एरिया शुरू होती है, यहाँ तक हद है। अपने को बेहद में जाने ब्रह्मांड के ऊपर जाना पड़ता है। यानी जब तक तुम्हारे त्रिकुट में भजन आता नहीं तब तक तुम्हारा संचित कर्म गलता नहीं, मिटता नहीं। कई जन्म से भोगते कम और कर्म करते ज्यादा, तो इसलिए उसका ठीक बहुत बड़ा हो गया है। वो भजन से मिटेगा, धारोधार भजन से मिटेगा। भजन की ताकत बढ़ गई, सत शब्द सदगुरु की मेहर होती है। यानी सदगुरु की मेहर हो गई तो सत शब्द घट में आ जाता है। फिर तुम हो गए निकर्मी, यानी तुमसे कोई कर्म नहीं होता, और होगा भी तो तुमको लगता नहीं। वो कर्म जो जीव जाएंगे उस सत शब्द घटम प्रकट होने से तो वो जीव की मुक्ति हो जाती है, कर्म नहीं लगता है। जी तुम मोक्ष में चले जाते हो। कम से कम तुम त्रिकुट में जो भी भजन आ गया, क्योंकि मनुष्य मिलेगा। तुम्हारा भजन इधर ही अटकते रहेंगे, हम रामसणी बन गए, नाम क्या रामसणी, तो उससे कारण होने वाला नहीं है। गुरु करने से भी तुम्हारा खुद का खुद अनुभव करना पड़ेगा, इसको पूछ के नहीं जमता वो। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि तुम सब निगुरे हो। तो निर्गुण यानी ब्रह्म हंस का पिता है, सरगुण यानी माया, सरगुण यानी माया हंस की माता है। लेकिन सदगुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो सभी ही कहते हैं कि वेद व अष्टांग योग में माया ब्रह्म की महिमा करी। केवल पद आनंद पद का ज्ञान वेद योग के ज्ञान से नहीं है, तो इसलिए सब नुगरे हैं। क्यों कहा महाराज ने अष्टांग योग? शिव जी अष्टांग योग लगाते, ररंकार से कहीं सालों से बैठे हैं, ररंकार तक गए, बाद में ऊपर नहीं चढ़े। उसके अवसर सबसे बड़ा है महादेव जी का, अवसर ज्यादा है, परंतु उसकी मोक्ष नहीं होगा। तो वो माया ब्रह्म की महिमा करी। ये तीनों लोग जो देव देवता है उनकी माया ब्रह्म की महिमा भक्ति करते हैं। केवल पद आनंद पद का ज्ञान वेद देव के ज्ञान में नहीं है। ये 3 लोग के जो पूजा पाठ करते हैं वेदों में नहीं है, ब्रह्मा विष्णु भाई, उसमें अपना ज्ञान नहीं है, उसमें विधि नहीं बताई, विधि ने बताई, ज्ञान नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि ये नुगरे है। हाँ, माता पिता, वो माता पिता की भक्ति करते हैं ना, माता पिता की भक्ति करते हैं, माता पिता को छोड़ के नहीं करते, इसलिए वो नुगरे हैं। वेदो वह योग का साधन करता है तब तक संसार कुछ नहीं कहता। 3 लोग की भक्ति करते, संसार को कुछ नहीं करता। लेकिन सदगुरु से भेद लेकर आनंद पद की भक्ति करता है तो सब उसकी निंदा करते हैं। कैसे रथे का है, रामसनी हो गया, वही ना, ये कहाँ से रामसनी बन गया? है कहाँ से? इनकी भक्ति में खाने को नहीं जनता, व्यसन को नहीं जनता, सब छोड़ना पड़ता है। ऐसा कैसा धर्म में रामसनी होकर झूठ बोलता है, इसलिए अपनी निंदा करते हैं। यानी सबसे ज्यादा अपने रामसनी लोगों की निंदा करते हैं। महाराज का निंदा सुंदर नरक पड़ते, साख भरते बिसन वाले। इसलिए नुगरे बताया, इनको मालूम, ज्ञान मालूम नहीं तो निंदा करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? बराबर ऐसा है। जैसे वैराग उत्पन्न होने पर घर कोई तुमको वैराग हो गया, मरने के बाद में तुम्हें जिसका प्रेत जा रहा है रास्ते से, तुमको जरा खराब लगता है, दुख लगता है, संसार में कोई फायदा नहीं करके वैराग लेते, तुम घर छोड़ देते हैं, जंगल में जाने के बैठ जाते हैं, जंगल यानी संसार यानी कुल को छोड़ देते हैं, बाल बच्चे सब छोड़ देते हैं। तब तक संसार गाँव वाले तुमको रोकते हैं, रोकना चाहते हैं, संसार गाँव छोड़ने से, घर छोड़ने से, कुटुंब छोड़ने से, भक्ति की उपस्थिति क्या सब रोकेंगे। जंगल में जाके जो भूख सताती है, घर की याद आती है, वो वैराग क्या कौन सा है? कोई काम। प्रेत का वैराग शनिक वैराग है। वो शनिक वैराग ऐसा होना है कि सब छोड़ के भगन में मगन होना, जीते जी यहीं के संसार में रह के। हाँ, ये काम कर रहा है, गांव वाले रोकते हैं, ये काम कर रहा है। 5 नाव सुनकर चलो बन जाए तुम्हारे। 5 नाव कौन बता कौन सी इसमें? वो जो भी बता तू जाने बताओ आगे। तो 5 नाव बता के, एक गुबत बता के उससे कार्य नहीं होना। तो और कुल को नहीं छोड़ता है तो उनसे कोई नहीं रोकता, कुल को नहीं छोड़ता है।
बात ना पूछो, कोई नहीं रोकता। हो अपन तुमको छोड़ रहे क्या? नहीं केवल की भक्ति कर रहे, रोस्त मेरे के नाम का जप कर रहे, हो कुल को नहीं छोड़ना। नहीं छोड़। मुंह में राम हाथ में काम, काम यानी काम भी करो, गृहस्थी में रहो और भजन भक्ति करो, हो केवल की भक्ति करो, नाम जपो। नाम क्योंकि वेदों के ज्ञान में है, ये ज्ञान में ही है, वैराग धारण करके स्वामी बन जाते हैं। हो स्वामी तो वो गजा लेते हैं, हो दुकानदारी चला ये लेते हैं, अलग अलग टाइप के वैराग है। अलग अलग वैराग है। तीव्र वैराग, मध्य वैराग, हाँ बोलो उसका ज्ञान वैराग। हाँ, इसका बोलना अर्थ बोलना हाँ तीनों का। नहीं नहीं अब तो चलो। बता, बोलिए बोलिए। अब चलो अरे बताओ। आपका लो अपना। तो सारा संसार डरता है, हाँ वो स्वामी बन जाते ना, बरोबर। है कि नहीं? संसार स्वामी में- तो नहीं होना, सेवक होना। सेवक हूँ मैं, दासन को दास हूँ। अब बाकी तो पंडित होते हैं, हाँ वो स्वामी बन जाते हैं पैसे। हो हाँ, हाँ यानी सारा संसार डरता है उनसे। हो रे तो माता हम पिता तो सुनते कुटुंब हैं। भी सब रोते हैं। तुम हाँ। बाराक बोल देते, माता यार माँ एक क्लास बेटा है,